नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। नवभारत आप देख रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले मनमोहन सिंह के घर पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम ने वीडियो संदेश के जरिए डॉक्टर साहब को नमन किया। राजनीति से लेकर उनके शांत व्यक्तित्व की पीएम ने तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृहमंत्री अमित शाह भी उनके आवास पर पहुंचे और उनको पुष्पांजलि अर्पित। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी उनको याद किया। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उनको नमन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी थोड़ी देर पहले मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन कल दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल में हुआ। घर में बेहोश होने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां पे उन्होंने आखिरी सांस ली। ये राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की जो तैयारी चल रही है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची थी। लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि तिरंगे में अब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को लिपटा दिया गया है और कुछ देर के बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन उससे पहले उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी रविकांत राय वहां पर मौजूद हैं मनमोहन सिंह के आवास पर, उनके पास चलेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर पर तिरंगा लपेटा गया है और आप देख रहे हैं तस्वीरों में और आज पूरा देश स्तब्ध है क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जीवन काल में देश के लिए जो किया उससे पूरा देश भली भांति वाकिफ है। 2 बार के प्रधानमंत्री और ऐसे कुशल अर्थशास्त्री जिन्होंने देश को, जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था उस वक्त देश को निकाला और नायक बनकर निकले। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 बार देश के रहे। लेकिन 92 साल की उम्र में कल जब उन्हें एम्स में एडमिट कराया गया था तो उन्हें बचाया नहीं जा सका। उन्होंने एम्स में आखिरी सांस ली और आज ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि अंतिम दर्शन और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है, लिहाजा आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर पर तिरंगे की, उसकी तैयारी अब चल रही है। हमारे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अवधेश कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अवधेश जी, मनमोहन सिंह जी को अगर याद करें तो कैसे याद करते हैं आप आज? देखिए, भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास पर अगर आप दृष्टि दौड़ाएं तो मतलब दूसरा व्यक्ति इस मायने में ढूंढना कठिन होगा कि एक व्यक्ति जिसका कोई नौकरशाही का बैकग्राउंड नहीं है, राजनीतिक दलों का बैकग्राउंड नहीं है,
एक शरणार्थी के रूप में, विस्थापित परिवार के रूप में भारत आया हो, अत्यंत गरीबी और कठिनता के दौर से गुजरकर उच्च शिक्षा प्राप्त किया, एक शानदार प्रोफेसर बना, विश्व का जाना माना अर्थशास्त्री बना, अनेक पुरस्कार प्राप्त किए और आप प्रोफेसर बने, लेकिन वित्त सचिव से लेकर योजना आयोग के प्रमुख, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, फिर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री तक पर पहुंचना और 10 वर्ष तक बनाना, ये तो बहुत, मैं समझता हूं, बिरले व्यक्तित्व हैं। और इस मायने में व्यक्तिगत दृष्टि से देखा जाए तो वो उन सब के लिए प्रेरणा के स्रोत है जो मानते हैं कि भाई हमारे पास अगर कोई बैकग्राउंड नहीं है, हमारा कोई पीछे से बैकिंग नहीं आज के समय में, हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं जी। तो ये एक असाधारण इस मायने में उनको व्यक्तित्व माना जाएगा। 92 साल की उम्र में गए हैं, भरपूर जीवन उन्होंने जिया है और संपूर्ण जीवन सक्रिय रहे हैं। और इतने समय तक जो व्यक्ति नीति निर्माण से रहा हो उसकी आलोचनाएं भी हो सकती हैं, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है इस देश के निर्माण में। और देश आज तक जहां खड़ा है, इस नाते पूरा देश इस मायने में उनका कृतज्ञ होगा। जी, अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, जरा कार्यक्रम के बारे में आज पता कर लेते हैं कि अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है वो कैसे होने वाला है। अमित, जरा पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह ने एक बात कही थी कि उनके कामकाज का जो आकलन है, इतिहास जब करेगा तो बड़ी विनम्रता से करेगा। और वही चीजें अब देखने को मिल रही है कि अब उनकी कामों को किस तरह से हम लोग याद कर रहे हैं। लेकिन अब अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है उसी 7 LKM में, जो कि पहले 7 RCR था, जहां पर 10 साल मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के तौर पर गुजारा था। वहीं पर पूरी कैबिनेट उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है, उनके काम को याद कर रही है। और ये एक औपचारिकता है जहां पर पूरा कैबिनेट अपने पूर्व प्रधानमंत्री को एक तरह से श्रद्धांजलि दी जाती है। तो इसके बाद अब ये कार्यक्रम कल, जैसे बताया जा रहा है कि संभावना है कि कल उनको करीब 8 से 10 बजे के आसपास कांग्रेस के मुख्यालय में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां पर कांग्रेस जन उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, अंतिम दर्शन करेंगे। और इसके बाद उनका जो लास्ट जो रिचुअल होते हैं वो की जाएगी। लेकिन उनकी एक बेटी विदेश में रहती है, कहा जा रहा है कि उनके आने का इंतजार भी हो रहा है। और इसके बाद, इस कैबिनेट की बैठक के बाद, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि अंतिम जो कार्यक्रम तय किया जाएगा, अब कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उनको तय करना है कि ये पूरा कार्यक्रम कैसे होगा, तो संभावना है कि कल ये सारी चीजें होंगी। लेकिन आज उसी जगह पर बड़ी, आप देखिए कि उस 7 RCR जो था, जहां पर अब 7 LKM हो गया है, वहीं पर हम लोग अक्सर वहां पर जाया करते जब कैबिनेट की बैठक होती थी। मनमोहन सिंह कितने सादगी के साथ जीते थे कि उनका जो मारुति 800 जो थी गाड़ी जो थी, वो जब प्रधानमंत्री, हालांकि उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया प्रधानमंत्री बनने के बाद, लेकिन वो गाड़ी भी 7 LKM में, जो कि प्रधानमंत्री आवास था, वहां पर था और वो रखे हुए थे। और अब उनके लौटूंगा आपके पास। हमारे सहयोगी रविकांत सिंह हमारे बीच नहीं रहे। PM आवास पर इस वक्त कैबिनेट की बैठक चल रही है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई है। कैबिनेट मंत्रियों ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। हमारे सहयोगी रविकांत मौजूद हैं। रविकांत, इस वक्त क्या तैयारी चल रही है? अंतिम संस्कार का वक्त निर्धारित हो गया है, कहां पर होना है, क्या होना है? देखिए विद्या, अंतिम फैसला परिवार और कांग्रेस पार्टी को लेना है। जितने भी VVIP मूवमेंट थे, खासतौर पर जो कैबिनेट के सभी सदस्य थे मोदी कैबिनेट के, वो एक एक करके यहाँ पर आए हैं और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब से कुछ ही देर पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला भी यहाँ से निकल चुका है और जितने भी अब रिलेटिव हैं वो एक एक करके उनको अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है, अंतिम दर्शन के लिए उनको अवसर दिया जा रहा है। और अभी जो जानकारी मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो एक एक करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये फैसला कांग्रेस पार्टी और मनमोहन सिंह के परिवार को लेना है, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि मनमोहन सिंह की जो तीसरी बेटी हैं जो US में रहती हैं, उनके आने का इंतजार किया जाएगा। और इसके साथ ही एक जानकारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे सहयोगी गौरव ने बताई है कि जो मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर है वो कुछ घंटों के लिए AICC दफ्तर भी ले जाया जाएगा, वहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा ताकि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी अपनी अंतिम श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर सके। इन सब के बीच में प्राइम मिनिस्टर का मैसेज भी, वीडियो मैसेज आपने सुना कि जितनी सहजता और जितना विराट व्यक्तित्व रहा है मनमोहन सिंह का, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, जब भी उन्होंने समय मांगा
उन्होंने समय में दिया। और एक बात का उन्होंने विद्या जिक्र किया कि जब उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक सांसद का दायित्व क्या होता है, राज्यसभा में एक बिल पर वोटिंग चल रही थी, उनको इस बात की जानकारी थी कि सत्ता पक्ष के पास बहुमत है, बावजूद इसके अपने वो कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए राज्यसभा पहुंचे हुए थे, व्हील चेयर पर बैठकर, और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक ऐसा नेता जो अपनी ही पार्टी में नहीं बल्कि अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी जो सभी नेता उसको रिस्पेक्ट करते हैं, जो स्टेट्समैन का कद होता है, वो कद हासिल रवि, मैं आपको रोक रहा हूं। असीम अरुण, मनमोहन सिंह के पूर्व बॉडीगार्ड और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। असीम जी, मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो कुछ देश को दिया है और हम सब के लिए जिस तरीके से एक प्रेरणा के प्रतीक बनकर वो रहे हमेशा, आप कैसे उनको देखते हैं? और जब आपने काम उनके साथ किया तो आप उनको आज कैसे याद कर रहे हैं? मैं और पूरा देश स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उनको याद कर रहा है एक ऐसे सादगी पसंद व्यक्ति के रूप में जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में ऐसे कालखंड में कार्यभार ग्रहण किया जब देश बहुत ही कठिन परिस्थितियों में था, अंधकार में था। उससे उन्होंने बाहर निकाला और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में उन्हीं प्रणालियों को, उन सिस्टम को उन्होंने आगे बढ़ाया और देश को एक अच्छी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाने के लिए ले गए। असीम जी, आपने लंबे वक्त तक उनके साथ काम किया, आप उनके साथ रहे हैं, ऐसी बातें कुछ जो आपके जहन में आज ताजा हो गई हों, हमारे साथ आप शेयर करना चाहते हो? ये मेरा सौभाग्य रहा कि लगभग 3 साल उनके बॉडीगार्ड्स की टीम के हेड के रूप में, AIG क्लोज प्रोटेक्शन टीम बोलते हैं SPG की भाषा में, काम करने का मौका मिला। बहुत नज़दीकी से उनको देखा, बहुत कुछ उनसे सीखा, किस प्रकार समयशीलता, पंक्चुअलिटी से चलना चाहिए, किस प्रकार प्राइम मिनिस्टर रहने के बावजूद वो निरंतर पढ़ते थे, विद्या ग्रहण करते थे, मोटी मोटी पुस्तकें पूरी कर लेते थे, तमाम रिपोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर को पढ़नी होती हैं, वो सब काम पूरे कर लेते थे। और इस सब के बावजूद उनकी अपनी व्यक्तिगत जीवन शैली, लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल थी। बिल्कुल साधारण खाना खाना, साधारण कपड़े पहनना, साधारण जीवन उनका रहना, लेकिन जो वचन और कर्म है वो उनके बहुत ऊंचे थे। इसके लिए उनको उनके जीते हुए भी याद किया जाता था और अब और भी ज्यादा याद किया जाएगा। असीम जी, हम तस्वीरें कुछ दिखा रहे हैं जो आपके साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की हैं, और उन तस्वीरों में आप उनके साथ नजर आ रहे हैं और लंबा वक्त आप उनके साथ गुजार चुके हैं। क्योंकि उनके व्यक्तित्व के बारे में जब चर्चा होती है तो कहा जाता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं और ऐसा उनका काम रहा है कि कोई उन पर सवाल नहीं उठा सकता है, कोई उनके काम को लेकर उनको चैलेंज नहीं कर सकता था। आपने क्या महसूस किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया उस दौरान जब आप उनके साथ थे? आप सही कह रहे हैं, उनके काम पे तो कोई उंगली नहीं उठा सकता था, लेकिन वो जिस सरकार में प्रधानमंत्री थे वो एक कोalition गवर्नमेंट थी, बहुत पुल और प्रेशर लगाने वाले सहयोगी उनके थे और उनके लिए हम सब जानते हैं, मीडिया में भी पढ़ा है और व्यक्तिगत रूप से मैं उनके सहयोगी के रूप में भी कह सकता हूं कि उनके लिए बड़ा पुल और प्रेशर का समय था वो। लेकिन उसके बावजूद जो देश हित में है, जो न्याय हित में है, जो कानून कहता है वो करा ही लेते थे। ये बात भी मैंने उनसे सीखी कि जरूरी नहीं कि जो काम आप चाह रहे हैं वो आज के आज ही हो जाएगा, हो सकता है 2 दिन 3 दिन लगे उसको, वो उपयुक्त समय का इंतजार करते थे और फिर उस काम को करा लेते थे। मैंने व्यक्तिगत रूप से इसको सीखा जब SPG से वापस लौट के आया, तो मैं तो एक बहुत छोटे पद पे SSP या पुलिस कमिश्नर के रूप में था, तो हर काम जैसा मैं चाहता हूँ वो आज ही हो जाए, क्योंकि कानून में लिखा है नहीं है। कई काम 2 दिन 3 दिन वेट करने पे ज्यादा आसानी से हो जाते हैं, कुछ काम डंडा लेके दौड़ाने के भी होते हैं, पर ज्यादातर काम प्यार से हो सकते हैं। उनसे मैंने सीखा और इस दिशा में काम किया। और शांत स्वभाव के माने जाते रहे हैं मनमोहन सिंह जी, लेकिन क्या जब आप उनके साथ काम कर रहे थे आपने कभी महसूस किया कि शांत होने के बावजूद जो काम उनको करना है या करवाना है उसके लिए वो बहुत कायदे और कानून के साथ आगे बढ़ते रहे और उसके लिए अगर किसी पर दबाव बनाना हो तो वो भी वो बनाते थे?
बिल्कुल बहुत ही शांत स्वभाव के थे। शांत यानी कम शब्दों का प्रयोग भी करते थे, और मैं कभी याद नहीं कर सकता कि उनको किसी बात पे गुस्सा कभी आया हो। चाहे वो सामान्य राजनीतिक बातें हों या देश विदेश के भ्रमण के दौरान कई बार ऐसा होता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, कहीं हमें पहुंचना है टाइम से और किसी विपरीत परिस्थिति की वजह से लेट हो रहे हैं, तो वो इन परिस्थितियों को बहुत अच्छे से समझते थे। लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं, और साथ साथ अगर नीतिगत निर्णयों की बात करूं, तो उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के रूप में, उससे पहले वित्त मंत्री कार्यकाल के रूप में बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए गए, और उनको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सिस्टम बनाने की जरूरत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी बार बार ये कहते थे, प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार यही बोलते हैं कि सेम समस्या को रोज रोज क्यों हल कर रहे हो, चीजों को ऑटो पायलट पे डालो। अगर वो समस्या बार बार आ रही है तो उसको समझो, गहराई में जाओ और उसकी एक प्रणाली बना दो जिससे कि वो समस्या जड़ से हल हो जाए। असीम जी, आप हमारे साथ रहिएगा, मैं लौटकर आपके पास आऊंगा। जरा एक बार मैं तस्वीर भी दिखा देता हूं कि देखिए ये मनमोहन सिंह के आवास की तस्वीर है, जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर पहले पहुंचे थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। तिरंगे से उनके पार्थिव शरीर को लपेटा गया है और कैबिनेट की दूसरी तरफ बैठक चल रही है। हमारे साथ दुष्यंत नाकर हैं। दुष्यंत जी, कैसे आज मनमोहन सिंह जी को आप याद कर रहे हैं? बिल्कुल एक सहज और एक आम आदमी का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और मैं बताना चाहता हूं, जब भूमि अधिग्रहण कानून के ऊपर मंथन चल रहा था तो कई लोग ऐसे थे, उनकी कैबिनेट के कई मिनिस्टर ऐसे थे जो चाहते थे कि 51% किसानों की रजामंदी के बाद अधिग्रहण मान लिया जाए। तो हम उसमें 70 और कुछ किसान संगठन 80% लोगों की सहमति से अधिग्रहण का प्रोसेस शुरू करवाना चाहते थे। तो इसी को लेके एक बार हम एक प्रतिनिधिमंडल में कुछ लोग मिले, तो डॉक्टर साहब के सामने हमने अपनी बातें रखी। उनके मन में भी जो बातें थी उन्होंने कही, लेकिन सहजता के साथ उन्होंने आम आदमी की बात को, किसान की बात को ना सिर्फ सुना बल्कि कानून बना के भारत के किसानों को सशक्त करने का काम किया। आज उन्हीं का बनाया हुआ भूमि अधिग्रहण कानून है। अब उनके इस कानून से पूर्व में जहां भी अधिग्रहण होता था वहां हिंसा होती थी, किसानों के और पुलिस के बीच में झगड़े होते थे, कई बार लोगों की जानें चली जाती थी। अब पूरा स्मूथ भूमि का अर्जन हो रहा है, सारी परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं जी। हाईवेज का काम कहीं नहीं रुक रहा है, बुलेट ट्रेन का भी अधिग्रहण बड़े सहज तरीके से हो रहा है। तो मेरा तो इसी भूमि अधिग्रहण पे उनके साथ संपर्क करने का अवसर मिला, तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ और बड़ी सहजता के साथ उन्होंने उस कानून को बनाने का काम किया और भारत के आम आदमी को सशक्त करने का काम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और वो पल पल वहां पर जो भी चल रहा है वो तस्वीरों के जरिए भी बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और वहां की जानकारी भी दे रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस।